हाउ टू हैंडल फेलियर। किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तो ये है मेरा जवाब। आई थिंक जब भी फेलियर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करेंगे या किसी और ने भी कभी भी ज़िंदगी में किया, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें फेलियर फेस करना ना पड़ा हो। देखिए, जो भी टॉप लेवल पे, एपेक्स पे अगर आपको सामने दिखते हैं या आपके कोई रोल मॉडल हैं, हम उनकी सक्सेस तो देख पाते हैं पर हम उनका जो फेलियर्स उस टाइम पे थे या जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े या जो जो मुश्किलें उनके सामने आई, कभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं अभी कभी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पर्सन ने बोला कि सबको ये लगता है कि मैं एक रातों रात ओवरस्टार बन गया, पर मुझे इस जगह पहुंचने के लिए 10 से 12 साल का एक बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, वो किसी को नहीं दिखता है। तो ये आप जब भी कोई भी अटेम्प्ट करें, आई थिंक सबसे पहली चीज़ आपको अपने जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑल्सो दैट यू मे फेल। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम बिल्कुल ये सोच के जाते हैं कि हम कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे हमने तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और जब हम इस सोच से जाते हैं और हमारे को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तभी सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि रैदर दैन वर्किंग टुवर्ड्स द गोल, हम हर पर्सन ये होता है कि जब भी आप कोई टास्क लेते हैं तो आप एक गोल सेट कर देते हैं कि ये गोल मेरे को अचीव करना ही करना है और मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे लगता है कि जब भी आप एक लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू लुक टुवर्ड्स द डायरेक्शन रैदर देन द गोल। गोल क्या है? बहुत नैरो एक ऑप्शन है और वो उस नैरोनेस की वजह से एक कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाता है और आपके पास हमेशा एक प्रेशर बना रहता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। इसलिए आप आसपास की चीज़ें या आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ या कई बार आप थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करके कुछ एक नया ही चीज़ खड़ी कर सकते हैं, वो हमेशा देखते ही नहीं है या देखना भूल जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ग्रोइंग अप का, आपके पार्ट ऑफ लर्निंग का या ओवरऑल अचीवमेंट या सक्सेस का डायरेक्शन। जब भी आप फेलियर फेस कर रहे हो, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ साथ में हो जाती है, वो है इंस्पिरेशन। तो आप अगर जब भी सक्सेस स्टोरीज रीड करें उन लोगों की, स्पेशली जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस की वजह से वो कभी अपने आप को उन्होंने चीज़ें अपनी जो जिस पाथ पे वो चल चढ़े थे उनको छोड़ा नहीं और वो चैलेंजेस की वजह होने के बावजूद उन्होंने सक्सेस अचीव करी, ये आपका एक हमेशा एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन बन जाता है अपने चैलेंजेस के साथ फाइट करने के लिए। अंडरस्टैंड करिए उन लोगों ने किस बैकग्राउंड से आए, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस किए, किस तरह उन्होंने उन चैलेंजेस के साथ फाइट किया, क्या उनका इंस्पिरेशन रहा और वो सब कुछ करने के बाद भी अचीव कर पाए। जब आप ये देखने लगेंगे कि इस पर्सन ने भी अचीव किया और शायद मेरे चैलेंजेस उतने बड़े नहीं हैं, तो ये आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देगा कि आप भी अपने अचीवमेंट की या सक्सेस की तरफ और तेज़ी से और फोकस्ड होके भागने लग जाए। रिलेशनशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप फेलियर हैंडल कर रहे हैं, आप जब भी रिलेशनशिप्स में बिलीव कर रहे हैं, आपके साथ में एक आपका सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, तो वो सपोर्ट सिस्टम पहली बात तो आपको एक पूरी कोशिश करेगा कि आप फेल ना हो, और बाई चांस आप फेल भी हो गए तो वो आपको जो सपोर्ट सिस्टम है आपको एक कुशन देगा, आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट देगा ताकि आप उस फेलियर को ढंग से हैंडल कर पाएँ। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो शायद हम नहीं कर पाते हैं, जब हम फेलियर को हम ऐसा ले लेते हैं कि जैसे कोई एक टैबू हो गया, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है कि फेलियर को भी थोड़ा सा साइंटिफिकली देखना बहुत ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप क्यों फेल हुए, क्या चीज़ें थी आप बेटर कर सकते थे उस फेलियर को हैंडल करने के लिए। आप जब एक फेलियर को बहुत ही
रैशनल माइंड्स के साथ में एनालाइज करने लग जाते हैं, तो जो लर्निंग उसके थ्रू होती है वो एक बेसिकली आपकी रेसिपी बन जाती है फ्यूचर सक्सेस के लिए। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि एक्चुअली में फेलियर कोई फेलियर नहीं है, इट फेलियर शुड बी पार्ट ऑफ दी योर लर्निंग एंड लर्न फ्रॉम अदर पीपल फेलियर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी काम करने जाएं तो आप उसमें खुद अपने मतलब कहते हैं ना प्लान फॉर फेलियर, तो आपको खुद के लिए कोई प्लान ऑफ फेलियर नहीं करना है। पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उस रास्ते पे पहले गए और उन्होंने या तो उनको फेलियर हुआ या उनकी सक्सेस हुई। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि जो लोग वहाँ गए उन अगर वो फेल हुए तो किस वजह से फेल हुए और आप क्या बेटर कर सकते हैं। आप उन चैलेंजेस को या रोड ब्लॉक्स को आप किस तरह से अच्छे तरह से हैंडल करेंगे कि आपको फेलियर ना मिले। और अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप फेल हो जाएं तो अपने आप को ये ज़रूर कहें कि आई गिव इट माई बेस्ट शॉट एंड दैट्स द बेस्ट आई कुड हैव डन। आई विल राइज अगेन एंड विन इट हैंड्स डाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आपका हाउ टू हैंडल फेलियर आपका उस समय से शुरू हो जाना चाहिए कि आपने अपना कोई गोल सेट करने के टाइम, मतलब आपने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने से पहले ही जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तभी से आपका काम शुरू हो जाता है। हाउ वुड यू फर्स्ट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, हाउ वुड यू डिफाइन फेलियर। हम क्या करते हैं, हम अपनी सक्सेस का प्लान तो करते हैं और उस सक्सेस को प्लान करने के लिए या तो हम उसके अंदर प्रेशर में आ जाते हैं या कई बार ऐसा होता है कि हम इतना टाइम उस चीज़ को अचीव करने में लगा देते हैं तो वो जो सक्सेस है वो सक्सेस ही नहीं रह जाती है। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल लूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको एक माइलस्टोन सेट्स करने चाहिए कि लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स मैं 3 साल का समय अपने आप को देता हूँ और 3 साल को अगर जब मैं समय देता हूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस का क्या अचीवमेंट करूँगा वो भी प्लान करना चाहिए। लेट्स से उसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो आपको फर्स्ट ईयर का माइलस्टोन लेट्स से आपने सेट किया कि 1 साल की एंटरप्रेन्योरशिप के बाद में मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल x हो जानी चाहिए, सेकेंड ईयर में x+5 हो जानी चाहिए, थर्ड ईयर में x+10 हो जानी चाहिए। एंड लेट्स से आफ्टर थर्ड ईयर आप अगर रिव्यू करें और आपको अपना लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो x भी नहीं पहुंच पाई, x+10 तो वो दूर की बात है, x भी नहीं पहुंच पाई, तब आपको ये सोचना चाहिए कि वेदर शुड आई कंटिन्यू और शुड आई क्विट। तो आप जब पहली बात फेलियर को एक पार्ट ऑफ दी प्रोसेस लेते हैं, पार्ट ऑफ दी लर्निंग लेते हैं, और दूसरा आप जब फेलियर को डिफाइन कर देते हैं तो मुझे लगता है कि तब कोई फियर ऑफ फेलियर भी नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने सारे रिस्क इन्वॉल्व कर लिया, आपने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया, आपने चैलेंजेस को फाइट करने के लिए भी अपना मन बना लिया। एंड देन फिर डरना क्या, फिर फेलियर क्या है, फिर इनफैक्ट रिस्क भी क्या है कि जब आपको सारे ये चैलेंजेस और इसके बारे में पता लग गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको इनपुट्स ये दिए शायद ये आपको ज़रूर आपके लाइफ में काम आएंगे और आपके चैलेंजेस और सक्सेस को समझने के लिए और अचीव करने में हेल्प करेंगे। मेरा नाम सौरभ लिखा है। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।